बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आज जो हमारा लेक्चर है ये फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में है, जिसमें हम फ़ॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड कुछ कमांड्स को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ फॉर्मेट सेल फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ कमांड्स को हम स्टडी करेंगे। तौकीर आईसेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर की हमारी पहली जो कमांड है वो है फ़ॉन्ट, यानी राइटिंग का स्टाइल चेंज करना। फ़ॉन्ट कमांड की मदद से या इसका ताल्लुक होम टैब से होता है। यस स्टूडेंट्स, ये देखेंगे हम होम टैब पर आ गए और होम टैब में ये हमारा सेकंड ग्रुप है फ़ॉन्ट। क्लिपबोर्ड के बारे में आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि हमने फ़ॉन्ट ग्रुप के ऊपर आ गए और यहाँ पर आपके पास ये फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। इसमें से जो भी फ़ॉन्ट आप अप्लाई करेंगे वही फ़ॉन्ट हमारे टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। जी, द सेकंड कमांड इज़ फ़ॉन्ट साइज़, जिसकी मदद से हम राइटिंग का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो भी साइज़ आपने अप्लाई करना है आप उसके ऊपर वन टाइम क्लिक करेंगे तो वो फ़ॉन्ट साइज़ आपका अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ये जो आप कमांड देख रहे हैं, बोल्ड। बोल्ड की मदद से हम अपनी राइटिंग को थिक कर सकते हैं। ये देखें कि हमारी राइटिंग यहाँ पर जो मेरा सेल सिलेक्टेड था ये सिर्फ उसी सेल के ऊपर अप्लाई हुआ है। अगर आप मोर देन वन सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा बोल्ड कमांड पे क्लिक करते हैं तो ये देखें कि वही तमाम वैल्यूज़ आपकी जो आपने सेलेक्ट कर रखी हैं, जितनी सेल्स की रेंज आपने सेलेक्ट की हुई है उस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सब बोल्ड हो जाती हैं और दोबारा इस पर क्लिक करने से अनबोल्ड हो जाती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ अटैलिक कमांड। अटैलिक कमांड जो है वो राइटिंग को इस तरह से तिरछा कर देती है। ये देखें, अटैलिक करने से हमारी राइटिंग जो है वो तिरछी हो जाती है और इसका भी रूल जो है वो सेम है कि जितने सेलेक्ट आपने सेल्स कर रखे होंगे जब आप उनको सेलेक्ट करके अटैलिक पे क्लिक करेंगे तो आपकी अटैलिक की कमांड जो है वो अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है यहाँ पर अंडरलाइन की। तो अंडरलाइन पर आकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अंडरलाइन और सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन यानी कि अंडरलाइन के स्टाइल्स भी मौजूद हैं। तो अगर आपने अंडरलाइन अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे ये आपका जो टेक्स्ट है ये अंडरलाइन हो चुका है और अंडरलाइन स्टाइल्स का ताल्लुक इस अंडरलाइन कमांड के साथ है, जहाँ पर आकर आप सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बॉर्डर। द नेक्स्ट कमांड इज़ अबाउट द बॉर्डर। आपने जो भी कोई सेल सेलेक्ट किया है जिस पर आपने बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं, आप क्या करते हैं कि आप उतने एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या किया कि ये जो बॉर्डर की कमांड है इसमें ये जो ऑप्शन ड्रॉप डाउन आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट बॉर्डर ऑप्शंस आ जाएंगी कि आप बॉर्डर डाउन अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए, मैंने बॉटम बॉर्डर पर क्लिक कर दिया तो अभी ये देख सकते हैं आप कि ये तमाम सेल्स जो हैं इन सेल्स के आप देख रहे हैं कि नीचे की जानिब जो है वो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। ओके, नाउ कम्स टूवर्ड द नेक्स्ट विच इज़ अबाउट द टॉप बॉर्डर। अगर आप टॉप बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं, अच्छा यहाँ पे देखें कि मैं इस बॉर्डर कमांड को अप्लाई करने के लिए ये एरिया जहाँ पे अभी टेक्स्ट रिटर्न नहीं है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखें कि अगर आप टॉप बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो बॉर्डर आपका ऊपर की जानिब जो है वो अप्लाई हुआ है। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि बॉटम बॉर्डर भी लगा दें और टॉप भी लगा दें तो अब आप देखें तो हमारे सेल पर टॉप बॉर्डर भी और बॉटम बॉर्डर भी यानी कि दोनों बॉर्डर्स अप्लाई हो गए। इसी तरह अगर आप नो बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर जो है वो रिमूव हो जाएगा और अगर आप आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके जितने सिलेक्टेड सेल्स हैं उनके आउटर एरिया की तरफ जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से उससे कहेंगे कि आप कंप्यूटर को ये कमांड देते हैं कि ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दें तो जितने हमारे सेल्स होंगे जो हमने सेलेक्ट कर रखे हैं उन सब पर जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बॉर्डर की कमांड जो है वो समझ आ गई है। ये जितने भी टूल्स हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इनका ताल्लुक एक्सेल की फॉर्मेटिंग के साथ है। इन टूल्स को हम एक्सेल फॉर्मेटिंग टूल्स जो है वो कहते हैं। ओके, नाउ बॉर्डर स्टाइल्स। हाँ, यानी कि हमने बॉर्डर तो लगाने की लोकेशन तो मिल गई कि हम बॉर्डर कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हम आउटसाइड बॉर्डर लगा सकते हैं, ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं, जस्ट ओनली बॉटम बॉर्डर और टॉप बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉर्डर को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपने बॉर्डर लगाना है और उसका स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो देन आपने इसी कमांड के नीचे की जानिब आ जाना है। तो यहाँ पर आपके पास कमांड आ जाती है लाइन स्टाइल, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर्स के ढेर सारे स्टाइल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो इसका कलर है। यहाँ से आप लाइन कलर पर आकर इसका कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलें तो इसको अप्लाई करते हैं। देखें, लाइन स्टाइल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने डबल लाइन ले ली है।
और इसका जो कलर है वो मैं चाहती हूँ कि ग्रीन कलर में सिलेक्ट करूँ। सो मैंने यहाँ से ग्रीन कलर ले लिया। अब ये देखें कि बॉर्डर स्टाइल पर आकर मैंने यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट साइड पर ये बॉर्डर जो है ये अप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसका स्टाइल ये आपकी डबल लाइन आ रही है, सिंगल लाइन नहीं आ रही है। इसी तरह यहाँ पे देखिए मैंने इसको टॉप पर भी अप्लाई कर दिया है और बॉटम पर भी अप्लाई कर दिया है। सच काइंड ऑफ द बॉर्डर जो कि आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर रही हैं, जैसे कि ओनली यहाँ पर देखें मैंने इसको अप्लाई किया और नीचे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि आपकी राइट साइड पे बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ, राइट और लेफ्ट पे भी अप्लाई नहीं हुआ है। इस तरह का जो बॉर्डर होता है उसको कस्टम बॉर्डर बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? जी बिल्कुल, उसको कस्टम बॉर्डर जो है वो बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो कमांड आ रही है बॉर्डर की, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये पेंसिल सी आ गई है जैसे ही हमने स्टाइल को सेलेक्ट किया है। तो इस कमांड को ऑफ करने के लिए आप वंस अगेन यहीं पर आएंगे और ड्रॉ बॉर्डर की कमांड पर क्लिक कर देंगे। यकीनन आपने MS वर्ड में भी ये कमांड स्टडी की होगी, ड्रॉ बॉर्डर की। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा बॉर्डर जो है उसके लिए जो अभी हमारे पास टूल आया था वो अनएक्टिव हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, नाउ कम्स टू वर्ड द नेक्स्ट टूल विच इज़ फिल कलर, जिसके ज़रिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं एक बकेट सी बनी हुई आ रही है और साथ कलर्स आ रहे हैं। इसमें से जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे हमारी राइटिंग जो है, हमारा सेल जो है वो उसी कलर से फिल हो जाएगा। Yes, now you can see here once again I have selected more than 2 cells और यहाँ पर ये देखें कि मैंने इन सेल्स पर जो भी मुझे कलर अप्लाई करना है इस तरह से मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो वही वाला कलर जो है वो अप्लाई हो जाता है। यानी कि कलर हम जब फिल कलर आपने करना है तो आप ऊपर से नीचे भी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप आमने सामने सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हर सेल में डिफरेंट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कलर को रिमूव करना है तो देन आप नो फिल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कलर अगर आपने अप्लाई किया है और अंडू कमांड एक्टिव नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप नो फिल की कमांड का इस्तेमाल करेंगे और ये आपकी फिल कलर के अंदर यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से क्या हुआ कि हमारा जो फिल कलर है वो यहाँ पर जी वो रिमूव हो चुका है। नाउ फॉन्ट कलर, यस यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेते हैं। द नेक्स्ट टूल इज़ फॉन्ट कलर, यानी कि राइटिंग का कलर चेंज करना। यस स्टूडेंट्स, तो ये आपने MS वर्ड में ये भी पढ़ा होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जस्ट डायरेक्टली एक्सेल सीख रहे हैं आपको भी बता देते हैं कि अब तक आपने जितने भी टूल्स पढ़े हैं जिसमें फॉन्ट है, फॉन्ट साइज़ है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन स्टाइल है और अंडरलाइन कलर है, ये अभी मैं डिस्कस करूँगी। इसी तरह बॉर्डर और बॉर्डर के स्टाइल्स हैं। ये सब वो टूल्स हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये तकरीबन दोनों जगहों पर सेम है। देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस, और वो डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर हमें जो अंडरलाइन के स्टाइल्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं और साथ ही साथ वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही हमें इसका जो अंडरलाइन के कलर्स हैं वो मिल जाते हैं। नाउ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर तो कलर अवेलेबल नहीं है और हमने अंडरलाइन को कलर देना है, तो वो हम कैसे दे सकते हैं? इस मकसद को सर अंजाम देने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर्मेट सेल फॉन्ट्स को। और फॉर्मेट सेल फॉन्ट्स की कमांड आप कहाँ से लेंगे? आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है और या फिर आपके पास, जैसे कि आपने थंबनेल पे भी ऑब्जर्व किया होगा कि इसका शॉर्टकट जो है वो दिया गया है Ctrl+Shift+F, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही मैंने Ctrl+Shift+F को प्रेस किया तो अब आप देखते हैं कि फॉर्मेट सेल आ गया। अब फॉर्मेट सेल के अंदर फॉन्ट टैब पर आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट कमांड अवेलेबल है, फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल है, फॉन्ट साइज़ अवेलेबल है, अंडरलाइन और अंडरलाइन का कलर अवेलेबल है। यानी कि फॉन्ट हमने बाहर से अप्लाई कर लिया, स्टाइल भी हमने बाहर से अप्लाई कर लिया, साइज़ भी अप्लाई कर लिया, अंडरलाइन भी हमने ले लिए। तो उसके बाद अब जो कमांड हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं थी वो कौन सी है? वो कलर की कमांड है। सो हम यहाँ से क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने अंडरलाइन का कलर लगाना है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये परफॉर्म करने से पहले हमें ये ज़रूर देखना है कि क्या हमारा रिक्वायर्ड सेल रेफरेंस हम अब दे चुके हैं कंप्यूटर को, क्या हम सेलेक्ट कर चुके हैं वो सेल जिस पर आप ये कमांड अप्लाई करना चाहते हैं। तो येस, मैंने यहाँ पर देख लिया कि मैंने जो सेल जिस पर ये कमांड अप्लाई करनी है वो मेरा सिलेक्टेड है। सो आई एम श्योर एंड नाउ हियर आई एम सेलेक्टिंग द ऑरेंज कलर एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कलर जो है ये यहाँ पर अप्लाई हो गया है। जी स्टूडेंट्स, ओके okay, now comes toward the next which is about the सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हेयर आई राइट सम
इक्वेशन दैट H2O। अब यहाँ पे देखें कि स्टूडेंट्स ये वाटर का फार्मूला मैंने लिखा है, तो यहाँ पर 2 जो है इसको नीचे की जानिब आना चाहिए था, तो इसको सब्सक्रिप्ट करने के लिए, इसको नीचे की जानिब एडजस्ट करने के लिए हम फॉर्मेट सेल का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट सेल, सब्सक्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये जो कमांड्स हमें यहाँ पर एक्सेल में फॉर्मेट सेल में मिल रही हैं, ये हमारी तमाम कमांड्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉन्ट ग्रुप में ही अवेलेबल हैं। स्ट्राइक थ्रू भी वहीं पे आपको ओपन एरिया में ही मिल जाता है। तो यहाँ पर एक्सेल में ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि यहाँ पर हमें फॉर्मेट सेल में आकर इन कमांड्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जिस पर लगाना है आपने उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप क्या करें कि आप फार्मूला बार पर आकर उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें जिसे आप सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं, या उस पर आप स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट लगाना चाहते हैं। वेरी सिंपल। और यहाँ पर आपने उसे क्या किया कि जैसे मैंने इसे कहा कि इसे सब्सक्रिप्ट कर दें, देन ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा जो है वो सब्सक्रिप्ट हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा है a² + b², और मैं इसको एज ए पावर शो करना चाहती हूँ। सो पावर बनाने के लिए इसको मैंने इसे सुपरस्क्रिप्ट किया है। इसी तरह देखें कि इसको सेलेक्ट किया और इसको भी हमने यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट कर दिया है। इसी तरह अगर आप किसी भी वैल्यू को स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिख लिए हैं और यहाँ पर ये देखें कि हमने स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया तो ये आपका स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट जो है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है जी। आई होप कि फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो आपकी फॉर्मेटिंग है, जितने भी टूल्स हैं, इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और फॉर्मेट सेल फॉन्ट्स की भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।